नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री, आज फिर से एक नए रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विद श्री 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं सब आप लोग? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे, पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो आज इस सेशन में हम देखेंगे कि एंजल्स आपके किस तरह से मदद कर रही हैं आप लोगों की, और या फिर मदद करना चाहती हैं आप लोगों की। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें कुछ गाइडेंस मिल रहे होते हैं और जिसको कि हम समझ नहीं पाते हैं, या फिर समझ के भी हम इग्नोर कर देते हैं, और उसका रिजल्ट क्या होता है? अगर कुछ ऐसे लोग हैं जो कि इग्नोर कर रहे हैं उन सिंक्रोनिसिटीज़ को जो कि आपको दिख रहे हैं, यूनिवर्सल साइंस या फिर सिंक्रोनिसिटीज़ को, अगर आप मिस कर रहे हैं या फिर नहीं देख रहे हैं या फिर देख के समझ नहीं पा रहे हैं या फिर इग्नोर कर रहे हैं, तो क्या कुछ हो रहा है आपकी लाइफ में, उसका इफेक्ट क्या पड़ रहा है, और या फिर आपको किस तरह से एंजल जो हैं वो हेल्प करेंगी या फिर कर रही हैं ऑलरेडी, ये हम चेक करेंगे। ठीक है, और क्या आपको करना चाहिए इसके आगे, जिससे कि आप जो है अपनी जर्नी में और ज़्यादा फास्ट ग्रो कर पाएँ और कंप्लीट कर पाएँ अपनी जर्नी को। सो ये टाइमलेस रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। आपको इतना दिमाग में ज़रूर रखना है, अगर चीज़ें आपके साथ रेजोनेट कर रही हैं तो ये रीडिंग आपकी है। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। प्लीज गाइड एंजल्स, प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। मेरे व्यूअर्स की किस तरह से आप हेल्प कर रहे हैं डिवाइन एंजल्स, प्लीज गाइड। एक मिनट, किस तरह से मेरे व्यूअर्स को आप गाइड कर रहे हैं डिवाइन। माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। One more time, please. Experiencing grace, beautiful. तो ये उन लोगों के साथ रेजोनेट हो सकती है जो कि गाइडेंस पे हैं, जो कि साइंस और सिंक्रोनिसिटीज़ पे फोकस्ड हैं और अपनी जर्नी के बारे में जो जानते हैं और जो काम कर रहे हैं अपने ऊपर, अपने एनर्जीज़ पे। डिवाइन ऑर्डर, ब्यूटीफुल। सोल एक्सपेंशन, क्या बात है। ये 100% उनके साथ रेजोनेट होगी जो कि अपने एनर्जीज़ पे काम कर रहे हैं। ठीक है, जो कि थोड़ा बहुत मेडिटेशन कर रहे हैं, हीलिंग कर रहे हैं, उनके साथ रेजोनेट होंगी ये चीज़ें। जो लोग बिल्कुल नहीं कर रहे हैं उनके साथ गाइडेंस कुछ मिल सकती है, आपको गाइडेंस हो सकता है, लेकिन लेट्स चेक। ठीक है, अगर रेजोनेट नहीं कर रही है रीडिंग तो आप स्किप कर सकते हैं इस रीडिंग को। ओके, कॉल टू एक्शन जो कि ऑब्स्टिकल है। ओके, तो जो लोग नहीं कर रहे हैं उनके लिए भी आ गया गाइडेंस। कॉल टू एक्शन, टेक चार्ज, ड्रामा अनफोल्डिंग, ब्यूटीफुल, एंड हार्ट अवेकनिंग। बहुत लोगों का यहाँ पे हार्ट अवेकनिंग हो रहा होगा। जब हार्ट अवेकनिंग होती है ना तो आपको बहुत ज़्यादा आप फील करते हो। ठीक है, और बहुत ज़्यादा अवेकनिंग के टाइम पे ऐसा भी होता है जब चक्र आपकी ट्रिगर होते हैं, फिर अवेकन का टाइम जब होता है, क्लिनजिंग का टाइम जब होता है, तो उस टाइम आप वो चक्रा से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आप एक्सपीरियंस करते हो। जैसे हार्ट चक्र अगर है तो बहुत ज़्यादा आप तुरंत से हर्ट हो जाओगे, रोना बहुत आ रहा होगा, पर्जिंग हो रहा होगा बहुत ज़्यादा, या फिर सबके लिए पूरे यूनिवर्स के लिए आपको एक लव वाली फीलिंग होगी। मतलब प्राणी, छोटे छोटे प्राणी जो होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, सबके लिए आपके मन में जो है एक एनर्जी रहेगी। ठीक है, दया, सहानुभूति बहुत ज़्यादा होगा, प्यार बहुत ज़्यादा होगा, ऐसी एनर्जी होगी। ठीक है, सो जिनकी ऐसी एनर्जी है उनके साथ ये रीडिंग रेजोनेट करेगी फुल्ली। ओके, पहले हम दूसरा कार्ड ले लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे, चारों से देखते हैं क्या है। एक्सपीरियंसिंग ग्रेस यहाँ क्यों है डिवाइन, प्लीज गाइड। बहुत लोग ऐसे भी हैं जो कि स्पिरिचुअल पाथ पे इतने आगे बढ़ गए हैं, जो कि अब स्पिरिचुअली ही ग्रो करना चाहते हैं। उनको लाइफ में कुछ नहीं चाहिए, वो बस अब डिवाइन के साथ कनेक्टेड हैं और उसमें ही खुश हैं। ऐसे भी कुछ लोगों की एनर्जी यहाँ पे होंगी। ठीक है,
7 of Swords एंड 9 of Swords। ओके, मुझे क्लेरिफाई करने दीजिए क्यों है यहाँ पे ये कार्ड। ओह माय गॉड। ओके 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 ओके, गॉट इट। डिवाइन ऑर्डर क्यों है डिवाइन यहाँ पे? वाई डिवाइन ऑर्डर इज हेयर डिवाइन? मोर टाइम प्लीज। क्या बात है, ब्यूटीफुल। ओके, सोल एक्सपेंशन क्यों है डिवाइन यहाँ? वाई सोल एक्सपेंशन इज हियर डिवाइन? ओके 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 ओके, जजमेंट एंड ओके, कॉल टू एक्शन क्यों है डिवाइन? कॉल टू एक्शन, वाई कॉल टू एक्शन हियर डिवाइन? देखिए, मेहनत का काम है, हार्डवर्क का काम है, ब्यूटीफुल एक्शन का काम है। क्या बताऊं और मैं इतने सुंदर से क्लैरिफिकेशन हुआ है। ड्रामा अनफोल्डिंग क्यों है डिवाइन यहाँ पे? ड्रामा अनफोल्डिंग क्यों है यहाँ डिवाइन? 2 कार्ड्स आ गए। ओके, ड्रामा अनफोल्डिंग, ब्यूटीफुल। 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। ओके ओके, पहले ये कार्ड्स देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम देखेंगे दूसरे कार्ड्स को। आई होप ये कार्ड्स आप लोगों को दिख रहे हो। सो यहाँ है, एक मिनट। हाँ, experiencing grace, share your gifts with grace, wave your inspiration and love are coming to you. Okay, so कुछ लोग यहाँ पे हैं जिनको चीटिंग की एनर्जी मिली थी। पास्ट में कोई रिश्ता ऐसा था जो कि आपको, जिन्होंने धोखा दिया किसी और के लिए, या फिर कोई ऐसी बात छुपाई उन्होंने जिससे कि आप जो है बहुत ज़्यादा एक ऐसी एनर्जी में थे, डिप्रेशन वाली एनर्जी में थे, लॉस की एनर्जी में थे। सो ये सेपरेशन में कुछ लोग हो सकते हैं, उनके लिए हो सकती है ये चीज़ें, या फिर आप कांटेक्ट में भी अगर हैं अपने पार्टनर के साथ और उनके साथ कोई बात उन्होंने छुपाई है, वो आपको पता चल गई है, या तो वो या फिर आपने कुछ बात छुपाई है, उनको पता चल गई है, जिससे कि आप गिल्ट की एनर्जी में आए हैं। सो यहाँ मुझे 3 एनर्जी दिख रही है। एक तो चीटिंग की एनर्जी दिख रही है जो कि आपके पार्टनर की हो सकती है कुछ लोगों के लिए। एक मुझे यहाँ पे गिल्ट की एनर्जी दिख रही है जो कि आप लोगों की हो सकती है, ये आपके पार्टनर की भी एनर्जी हो सकती है, लेकिन मुझे यहाँ कुछ आप लोगों की भी एनर्जी दिख रही है यहाँ पे जो कि गिल्ट की एनर्जी में है। ठीक है, और एक लॉस की एनर्जी में दिख रही है। ठीक है, सो ये इंसान जो है, कोई ऐसे इंसान जो कि आपके लाइफ में आपको चीट किए हैं, आपको एंजाइटी डिप्रेशन उनके चलते हुआ है, लॉस की एनर्जी आप फील किए हो उनके चलते, अपने आप को खो दिए, ऐसी एनर्जी आप में थी कि जैसे फिर से अपने आप से आप वापस से आप अपने आप को हील नहीं कर पाओगे, ऐसी एक एनर्जी में लेके चले गए थे ये इंसान आपको। या फिर कोई सिचुएशन भी हो सकता है। ठीक है, अगर कोई पर्सनल रिलेशनशिप नहीं तो कोई सिचुएशन हो सकता है। ठीक है, मुझे यहाँ पे लव रिलेशनशिप दिख रहा है। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे है। सो ये इंसान आपको डिवाइन, ये आपको एंजल्स ये गाइड कर रहे हैं कि शेयर योर गिफ्ट विथ ग्रेस। ठीक है, इस इंसान के आपके लाइफ में आने के बाद जो भी आपकी लाइफ में हुआ, कहीं ना कहीं आप उसे ग्रो किए हो, आप में एक ग्रेस आया है, आप में एक तेज आया है, आप शाइन कर रहे हो अब। ठीक है, जहां आपको ऐसा लग रहा था कि आप अब खुद को हील नहीं कर पाओगे, आप नहीं रिकवर कर पाओगे उस पेन से, वहां आप जो है एक हायर वाइब्रेशन में चले गए हैं। बहुत लो वाइब्रेशन से बहुत हाई वाइब्रेशन में आपकी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है। डिवाइन आपको ये कह रहे हैं कि ये इंसान जो है आपके सोल से जुड़े हैं और कहीं ना कहीं इनका रोल आपकी लाइफ में आपको यहाँ तक पहुँचाने का था। ठीक है, सो कहीं ना कहीं जो आप यहाँ तक पहुँचे हो, इसमें इस इंसान का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, और इस इंसान को जो भी इस रिश्ते में आपने सीखा है उसको आगे ग्रोथ में लेके जाइए। आपकी जो जनरेशन बनेगी, अब आपका काम है कि जो भी इस रिश्ते में आपने सीखा है वो इसलिए सीखा है क्योंकि आपका एक रोल था यहाँ अर्थ प्लेन पे, इस 3D वर्ल्ड में आपका एक रोल था, इसलिए आपको सिखाया गया, ट्रेंड किया आपको डिवाइन ने। ठीक है, अब आप ट्रेंड हो गए हैं, अब आप बहुत कुछ समझ गए हैं, बहुत कुछ सीख गए हैं। अब आप जो है इस इंसान को
अपलिफ्ट करने का काम आपका है। इन्होंने आपको अपलिफ्ट किया, अब आपका काम है कि इनको अपलिफ्ट करना है, आपको इनको आपके बराबर लेके आना है। ये ऑलरेडी आपके सोल से कनेक्टेड हैं, आपके बराबर में ही ये इंसान है। लेकिन होता ये है कि आपके जो पार्टनर होते हैं उनका स्विच ऑफ होता है, मतलब अवेकनिंग का स्विच उनका ऑफ होता है। वो आपसे ज़्यादा अवेकन होते हैं लेकिन उनकी स्विच ऑफ होती है। जैसे ही आप अवेकन हो जाते हो, आप फुल अपने पावर्स में आ जाते हो, उनका स्विच डिवाइन ऑन कर देते हैं। सो आपको उनका स्विच ऑन होने तक आपको वेट करना होगा। जो लोग इस जर्नी पे बिलीव करते हैं, ये रीडिंग सिर्फ उनके लिए है, ठीक है। जो नॉर्मल कनेक्शन में हैं उनके लिए रीडिंग नहीं है, क्योंकि 2 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे है। सो ये आपकी सोल जर्नी है, आपको समझना होगा ये चीज़, ओके। यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी है। सो कहीं ना कहीं आपकी सोल जर्नी है, पास्ट लाइफ कनेक्शन, सोलमेट कनेक्शन ऐसा हो सकता है आपका। सो आपको डिवाइन ये गाइड कर रहे हैं कि आपको ये ग्रेस इस इंसान के साथ शेयर करना है, आपको इनको अपलिफ्ट करना है। इनको अपलिफ्ट करने के लिए जो चीज़ें आपको करनी है वो आपको करना होगा, ठीक है। जो भी पास्ट की एनर्जी थी उसको भूल जाइए। ये इंसान जब आपके पास आ रहे हैं या फिर आएंगे तो आपको इनकी एनर्जी को अपलिफ्ट करने के लिए आप क्या कर सकते हो, आपको वो देखना होगा। या फिर जब तक ये इंसान अपलिफ्ट नहीं हो रहे हैं तब तक आपको वेट करना होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आएगा कि हम कब तक वेट करें, हमारी एज इतनी हो गई है कि हम इनका वेट नहीं कर सकते हैं। देखिए, हमेशा अगर आप सोल जर्नी में हैं, स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, तो आपको गो विद द फ्लो वाली एनर्जी में रहना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सरेंडर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब भी डिवाइन से आप प्रेयर करते हैं, किसी भी जाति धर्म के आप हैं, तो आप प्रेयर हमेशा करते होंगे डेली बेसिस पे, है ना। तो जब आप प्रे करते हैं तो आप सरेंडर कीजिए कि जितनी भी तकलीफ आपकी है, जो आपको नहीं समझ में आ रही है, जो कन्फ्यूजन आपको आप नहीं सॉर्ट आउट कर पा रहे हो, उस चीज़ से आप नहीं निकल पा रहे हो, वो सारी चीज़ें अपने डिवाइन पे सरेंडर कीजिए। उनको बोलिए कि मैंने सब कुछ आपके चरणों पे मैंने रख दिया है, सरेंडर कर दिया है, अब आप समझिए इस चीज़ को और आप निश्चिंत हो जाइए, आपको रास्ता ज़रूर मिलेगा। फिर भी अगर आपको नहीं मिल रहा है रास्ता, तो आप गो विद द फ्लो में रहिए। अगर आपकी मैरिज की एज हो गई है और आपके पर्सन जो हैं वो अवेकन नहीं हो रहे हैं या फिर आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, और आपके घर से अगर फोर्सफुली आपको मैरिज के लिए बोला जा रहा है, वहाँ आपको मना नहीं करना है, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि इस इंसान के साथ आपकी मैरिज हो ही। ये आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट पर डिपेंड करता है कि इनके साथ आपका मैरिज होना है या नहीं होना है। इनके साथ अगर आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो दुनिया की कोई शक्ति आप दोनों को अलग नहीं कर सकती है, आपकी मैरिज इनसे हो के ही रहेगी। लेकिन अगर नहीं लिखा होगा तो दुनिया की कोई शक्ति आपकी मैरिज करवा भी नहीं सकती इस इंसान से। और अगर आपकी मैरिज किसी और से होना लिखा होगा, आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट में कोई ऐसे इंसान होंगे जिनके साथ आपका कोई कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो वो भी आपको करना ही होगा। वहाँ जितने दिन तक उनके साथ आपको रहना है, आपको रहना ही होगा उनके साथ। और अगर उसके बाद आपके पर्सन के साथ आपकी मैरिज लिखी होगी तो भी वो होगा। तो गो विद द फ्लो में रहें। इनके साथ ही अगर आपको मैरिज करना है और आपने एकदम फैसला कर लिया कि कुछ भी हो आपको इस इंसान के साथ ही मैरिज करना है, तो आपको उतना अपने आप को उतना ज़्यादा आपको अवेकन करना होगा, उतना हायर लेवल में आपको पहुंचाना होगा, ताकि आप जो हैं अपने डिसीजन पे अड़े रह सकें, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको एक चॉइस लेना होता है यहाँ पे, ठीक है। सो सबसे पहले तो चॉइस की ज़रूरत यहाँ पे आपको है कि चॉइस क्या है आपकी, कि आपको सच में इस इंसान से मैरिज करना है। अगर करना है तो आपको इनकी अवेकनिंग तक वेट करना होगा। नहीं करना है तो जहाँ आपकी बात चल रही वहाँ आप मैरिज कीजिए। ये रिश्ता ऐसा है जो ख़त्म नहीं हो सकता है, ठीक है। ये सोल का रिश्ता है, ये नहीं ख़त्म हो सकता है। लेकिन जहाँ आपका कार्मिक रिश्ता है या फिर जहाँ कुछ और सोल्स आपकी वेट कर रहे हैं, जहाँ किसी और सोल के साथ भी आपका कॉन्ट्रैक्ट है, वहाँ भी आपको पार्टिसिपेट करना होगा, ठीक है। सो ये चीज़ें आपको समझनी होगी। सो जो ग्रेस है, जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, वो यही चीज़ों को समझने के लिए है। अभी भी अगर कोई कन्फ्यूजन है तो मैं इस पर एक डिटेल वीडियो बनाऊँगी ताकि आप लोगों को समझ में आए कि कैसे ये चीज़ें जो हैं कर्मा और ये सब कैसे वर्क करती हैं। इसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। ओके, यहाँ पे है डिवाइन ऑर्डर, डू व्हाट यू फील इज़ राइट, एन इम्पॉर्टेंट लेसन इज़ अनफोल्डिंग। देखिए, ये सब जब मैं बोलती हूँ ना तो मेरे सच में गूज़बम्स आ जाते हैं मुझे। और कार्ड भी यही आया है, आप इस इंसान से मैरिज करना चाहते हो, लेकिन ये इंसान जो है वो इनसिक्योर है, अपने अंदर कुछ छुपा के रखा है उन्होंने, आपको सच्चाई नहीं बता रहे हैं। ये क्या चाहते हैं आपको पता नहीं चलता है, इनका डिसीजन क्या होगा ये आपको पता नहीं चलता है। ये अपना डिसीजन छुपाते हैं, अपनी फीलिंग्स को छुपाते हैं, अपनी सच्चाई को छुपाते हैं, कुछ आपसे हाइड करते हैं, लेकिन आप इनसे मैरिज करना चाहते हैं। अब आपको यहाँ पे एंजल्स गाइड कर रहे हैं कि अगर आप इस इंसान से शादी करना चाहते हैं, मैरिज करना चाहते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं, वो
आपके डिसीजन पे डिपेंड करता है। डू व्हाट यू फील इज़ राइट, आपको क्या सही लगता है। अभी मैंने बोला ना, चॉइस बनाना होता है आपको। सबसे पहले आप चॉइस लें कि आपको करना क्या है। अगर इस इंसान से आपको मैरिज करना है, चाहे ये आपके पास्ट के पर्सन हो या आपके क्रश हो या फिर कोई भी इंसान हो जिससे कि आपको लगता है कि नहीं आपको मैरिज करना ही है उनसे, सो आपको चॉइस लेना होगा एक, और वही चॉइस आपको यूनिवर्स को मैसेज देना होगा, इन्फॉर्म करना होगा। डिवाइन से बात करिए, अपने ईश्वर से बात कीजिए और उनको बोलिए कि मैं ये चाहती हूँ, मैं ये चाहता हूँ, ठीक है। तब वो आपकी जो ऑब्स्टिकल्स है ना उनको क्लियर करके देंगे, अगर आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट इस इंसान के साथ होगा। लेकिन आपको डिवाइन यहाँ पे ये गाइड कर रहे हैं कि एन इम्पॉर्टेंट लेसन इज अनफोल्डिंग, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट लेसन जो है वो अनफोल्ड हुआ है। सो कुछ ना कुछ चीज़ें आपके सामने अनफोल्ड हो रही होंगी और आपको क्लैरिटी ज़रूर मिल रही होगी। तो डिवाइन आपको ये कह रहे हैं कि सब कुछ आपके सामने है, अब आपको चॉइस लेना कि आपको करना क्या है। वही करें जो आपको सही लगता है। अगर आपको ये सही लगता है कि इनके लिए मैं ज़िंदगी भर वेट कर सकती हूँ या वेट कर सकता हूँ जब तक इनकी अवेकनिंग नहीं हो, तो अपने जो थॉट पे स्टिक रहें। अगर आपको लगता है कि नहीं, मैं इनके लिए ज़िंदगी भर वेट नहीं कर सकती हूँ या फिर नहीं कर सकता हूँ, बाकी भी मेरे और रिलेशनशिप हैं जिनको मैं दुखी नहीं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, सो मुझे उनके लिए भी आपका कोई कमिटमेंट है, तो आप जो है डिसीजन ले यहाँ पे कि आपको करना क्या है। जो भी डिसीजन आप लेंगे वो आपका डिसीजन होगा और उस पर आपको डिवाइन गाइड करेंगे, उस पर डिवाइन आपको ब्लेस करेंगे, ठीक है। सो डिसीजन यहाँ पे चॉइस लेना है। ब्यूटिफुल। सोल एक्सपेंशन, यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बहुत सारे रियलाइजेशन से गुजर रहे हैं, अपने आप को लेके, अपने रिलेशनशिप को लेके, अपनी लाइफ को लेके, स्पिरिचुअल लाइफ को लेके, फिजिकल वर्ल्ड को लेके। बहुत सारे ऐसे रियलाइजेशंस आपको हो रहे हैं कि आपको पता चल रहा है कि क्या चीज़ें आपके लिए थी, क्या चीज़ें आपके लिए हैं और आगे क्या चीज़ें आपके लिए हो सकती हैं। क्या आपने बुरा किया है, क्या आपसे गलती हुई है, क्या लोगों ने आपके साथ गलत किया है, वो बहुत सारे रियलाइजेशन से आप गुजर रहे हो, ऐसा लग रहा है मुझे। यहाँ गाइडेंस ये है आपको, योर कॉन्शियसनेस इज एक्सपेंडिंग, यू अंडरस्टैंड द कनेक्शन बिटवीन ऑल थिंग्स। आपकी जो सोल एक्सपेंशन हो रही है ना, मतलब आप कॉन्शियसनेस की तरफ जा रहे हो, ठीक है। कॉन्शियसनेस की तरफ जाने का मतलब ये होता है कहीं ना कहीं आपकी अवेकनिंग स्टार्ट हो गई है और आप बहुत अच्छे से चीज़ों को समझने लगे हो। अब जो लोग पहले मेडिटेशन नहीं करते थे या फिर बिल्कुल नहीं करना चाहते थे, आज वो मेडिटेशन करने के लिए रेडी हुए हैं। इसका मतलब ये है कि आपके अवेकनिंग स्टार्ट हुई है। अब मेडिटेशन करना क्यों ज़रूरी होता है? मेडिटेशन से आप अपने अंदर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो अपने साथ। जब अपनी सोल के साथ आप टाइम स्पेंड करते हो तो आप अपने आप को समझते हो, अपनी जर्नी को समझते हो, चीज़ों को समझते हो, क्यों दुनिया पे आप आए हैं, क्या रोल है आपका यहाँ आने का। देखिए, आप भी एक इंसान के रूप में आए हैं और एक जो इंसेक्ट होता है ना, वो भी इस दुनिया में अपनी जर्नी को कंप्लीट करने के लिए आया है, ठीक है। मनुष्य का जो जन्म होता है वो 84 योनि के बाद होता है, मतलब 84 बर्थ के बाद आपको मनुष्य का जन्म मिलता है, ठीक है। बहुत कीड़े मकोड़े, पक्षी, जानवर ये सब बनने के बाद आपको मनुष्य का जन्म मिलता है। सो अगर आप मनुष्य बने हैं, इंसान बन के अगर आपने जन्म लिया है, तो आपको ये लाइफ फुल फ्लेज में जीना चाहिए, है ना। लेकिन क्योंकि आज की जो जनरेशन है वो सिर्फ पैसा, पावर, पोजीशंस यही सब में है, कुछ भी चीज़ यहाँ से आप लेके नहीं जा पाओगे। जो लेके जा पाओगे आपकी सोल की जो ग्रोथ है ना, आप उसको लेके जा पाओगे, जो कि आपका नेक्स्ट बर्थ में काम आएगा, ठीक है। सो आपको डिवाइन ये गाइड कर रहे हैं कि आप कॉन्शियसनेस की तरफ रेस कर रहे हो, आपकी जो कॉन्शियसनेस है वो बढ़ रही है। आपको समझ में आ रहा है सारे जो कनेक्शंस है ना, उनके बीच में सारी जो चीज़ें हैं ना, उनके बीच में क्या कनेक्शन है। डिवाइन, सोल, सोलमेट और यूनिवर्स, एंजल्स, बहुत सारी चीज़ें, कर्मा, बहुत सारी चीज़ें आप सीख रहे हो, है ना। अलग अलग चीज़ें जो कि इंटरकनेक्ट है एक दूसरे से, आप वो सारी चीज़ें आप सीख रहे हो। आपकी सोल जो है वो ग्रो कर रही है, आपकी सोल के स्कार्स जो है वो हट रही है। सो कहीं ना कहीं कुछ बहुत बड़ी रियलाइजेशन से आप गुजर रहे हो और ग्रो कर रहे हो, ठीक है। डे बाय डे आप ग्रो कर रहे हो। डिवाइन आपको यहाँ पे ये गाइड कर रहे हैं, एंजल्स आपको ऐसे हेल्प कर रहे हैं। सो यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको कि साइंस और सिंक्रोनिसिटीज मिल रही हैं और आप उसको फोकस करके उस तरह से उस गाइडेंस पे आप फोकस करके अपनी लाइफ को आगे ग्रोथ की तरफ लेके जा रहे हो, अपनी सोल जर्नी को आप ग्रोथ की तरफ लेके जा रहे हो, ऐसा लग रहा है, ठीक है। अब कुछ लोग जो यहाँ पे नहीं कर रहे हैं बिल्कुल कुछ भी, उनके लिए यहाँ पे है कि कॉल टू एक्शन। टेक चार्ज, लीड बाय एग्जाम्पल्स, वॉक योर टॉक। सरेंडर का कार्ड है यहाँ पे, ठीक है। कॉल टू एक्शन का मतलब ये है कि कुछ चीज़ें आपको समझ आ रही हैं, क्लियरिटी मिल रही है, गाइडेंस मिल रही है, लेकिन कुछ लोग यहाँ इग्नोर कर रहे हैं।
अब होता यह है कि आपके पीछे एक स्पिरिट टीम रहती है, हर इंडिविजुअल के साथ एक स्पिरिट टीम रहती है। एंजल्स होते हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स होते हैं जो कि आपको गाइड करते हैं। बहुत लोग ड्रीम्स में बहुत कुछ देखते होंगे और फिर इग्नोर कर देते होंगे उनको। बहुत सारे लोगों को नंबर्स दिखता होगा, इग्नोर कर देते होंगे उनको। नंबर को जब डिकोड करेंगे आपको समझ में आएगा एग्जैक्टली कि आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। जब आपकी स्पिरिट टीम आपके साथ काम कर करके, आपको गाइड कर करके, जब वो लोग टायर्ड हो जाते हैं और उनको ये लगता है कि आप टस से मस नहीं हो रहे हो, आप कुछ काम नहीं कर रहे हो अपने जो भी आपको करना चाहिए अपने लिए या फिर अपने सोल फैमिली के लिए, तो वो आपका साथ छोड़ देते हैं। साथ छोड़ देते हैं मतलब आपको गाइड करना बंद कर देते हैं। साथ नहीं छोड़ते हैं लेकिन आपको गाइड करना वो बंद कर देते हैं। सो यहाँ पे डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं कि आपको टेक चार्ज, अपना जो चार्ज है वो आपको लेना होगा। हार्डवर्क कीजिए जहाँ पे आपको लगता है कि काम करने की ज़रूरत है, भले वो आपकी इमोशनल हेल्थ पे हो या फिर कोई प्रैक्टिकल डिसीजन लेना हो या फिर कोई चीज़ों को सीखना हो या फिर जॉब ढूंढना हो या कुछ चीज़ें ऐसी, कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हों, कुछ चीज़ें ऐसी जो कि आप नहीं कर रहे हो, आपको करना है, आप नहीं कर रहे हो, वहाँ पे आपको एंजल्स ये गाइड कर रहे हैं कि टेक चार्ज, आपको ये करना है, ठीक है। कॉल टू एक्शन, आपको एक्शन ओरिएंटेड बनना है। देखिए दोनों ही कार्ड एक्शन का है। आप हार्डवर्क नहीं कर रहे हो जो आपको करना चाहिए, आप एक्शन नहीं ले रहे हो, पेशेंस नहीं है आप में। मतलब यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो कि 2 दिन मेडिटेशन करते हैं और फिर 10 दिन नहीं करते हैं, क्योंकि पेशेंस नहीं है बैठने का, एक जगह बैठने का, आंख बंद करके चुपचाप बैठे, पेशेंस नहीं है। क्यों नहीं है पेशेंस, क्यों नहीं मेडिटेशन करते हैं? तो आंसर ये आएगा कि दिमाग बहुत जगह यहाँ वहाँ जाता है, नहीं होता है हमसे मेडिटेशन। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, अगर आप खाली टाइम में अपने साथ आप टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हो, इसका मतलब ये है कि आप खुद के साथ जब टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे हो तो दूसरा कोई भी इंसान आपके साथ नहीं टाइम स्पेंड कर पाएगा। इस चीज़ को समझिए आप। जब जितना ज़्यादा टाइम आप अपने साथ स्पेंड कर रहे हो, इसका मतलब ये है कि आप बहुत इंटरेस्टिंग बनते जा रहे हो, ठीक है। तो लोग आपसे और अट्रैक्ट होते हैं ऐसे, क्योंकि आपका ऑरा जो है वो अलग बिल्ड होता है, आपका ऑरा बहुत ज़्यादा शाइन करता है, आपका ऑरा अलग लेवल का होता है, जिससे आप लोगों को बहुत अट्रैक्ट करते हो अपने तरफ। सो मेडिटेशन से कहीं ना कहीं आपके चक्रास बैलेंस होते हैं, आपका ऑरा बिल्ड होता है, एक स्ट्रॉन्ग ऑरा, जिससे कि आपकी अट्रैक्शन पावर बढ़ती है, जिससे कि आपकी स्पिरिचुअल गिफ्ट्स जो हैं वो आप रिसीव करते हैं, वो अनलॉक होता है। सो यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो कि कुछ दिन अपने ऊपर काम करते हैं, उसके बाद बोलते हैं नहीं होगा हमसे, ये सब चीज़ें नहीं होती, हमसे हीलिंग नहीं होता है हमसे। अब यहाँ पे होपोनोपोनो प्रेयर के लिए जब मैं बोलती हूँ तो लोग कुछ दिन ज़रूर करते हैं और उसके बाद छोड़ देते हैं। अब आप समझिए, जब आप हीलिंग स्टार्ट करते हो, कर्मा मेडिटेशन हीलिंग जब स्टार्ट करते हो, और जैसे गाइडेड मैंने पोस्ट किया है, स्टार्टिंग में जब आप करते होंगे आपके आप पर्ज करते होंगे, आपकी इमोशनल पर्जिंग होती होगी, रोना आता होगा, आंसू निकलते होंगे। जब तक आप नॉर्मल नहीं हो रहे हैं, चाहे वो 1 महीना लगे, 2 महीना लगे, 3 महीना लगे, जब तक आप नॉर्मल नहीं हो रहे हैं, अगर मेडिटेशन सुनने के बाद आप रिलीफ हैं, रिलैक्स हैं, आराम से आप मेडिटेशन कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप हील हो गए हैं। जब तक ये वाली सिचुएशन नहीं आ रही है आपकी, तब तक इसका मतलब ये है कि आपको हीलिंग की ज़रूरत है। अगर हर दिन आपकी आंखें भर रही है, आप इमोशनल हो रहे हैं, मतलब हीलिंग नहीं हुई आपकी, आपको और हीलिंग करनी है। सो जितना हो सके उतना हीलिंग अपना ज़रूर करें, ठीक है, ताकि जो भी चीज़ है आपके सोल में जो स्कार्स हैं वो सब रिलीज हो सके। ड्रामा अनफोल्डिंग, रिमेंबर दैट यू आर ऑन अ पाथ, टेक 1 स्टेप एट अ टाइम टू हैप्पीनेस। सो आपको करना क्या है यहाँ पे बहुत सारे आपके लाइफ में ऐसे लोग होंगे जो आपकी एनर्जी पे पल रहे हैं। इसका मतलब क्या है, आपकी एनर्जी में पल रहे का मतलब क्या है? कुछ लोग आपके फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेशनशिप कुछ ऐसे होंगे जिससे कि आप बात करते हो और वो आपको उनको आपसे बात करके अच्छा लगता है, वो आपको कॉल करते हैं या फिर आपके पास आते हैं, आपसे बात करते हैं, आपकी पूरी एनर्जी लेकर वो चले जाते हैं। उनसे बात करने के बाद आपको लगता है वीकनेस लगता है, आपको चिड़चिड़ लगता है, रेस्टलेसनेस फील होती है, अच्छा नहीं लगता है आपको, एक अंदर से एक रेस्टलेसनेस फील होती है आपको। फिर आपको लगता है कि इस इंसान से मैं और बात नहीं करूं। सो ये जो इंसान है ना, इनको हम कहते हैं एनर्जी वेम्पायर, जो कि आपकी एनर्जी को सक करते हैं। आप अगर मेडिटेशन कर रहे हो, आप अपनी एनर्जीज पे अगर काम कर रहे हो और कोई इंसान आपके लाइफ में आके इस तरह से बात करके अगर आपको ड्रेन कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो उनको पता, उनकी सोल को पता है कि आपकी एनर्जी जो है वो हाई हो रही है, आपकी वाइब्रेशन हाई हो रही है। सो वो ठीक टाइम पे आपके पास आते हैं, आपकी एनर्जी लेते हैं, चले जाते हैं और आप ड्रेन हो जाते हो। ऐसे लोगों को अपने लाइफ से कट ऑफ करना है आपको, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने सारे रिश्तों को कट ऑफ कर दें। कुछ रिश्ते जिनकी ज़रूरत हमें नहीं होती है ना, कुछ ऐसे इंसान जिनकी ज़रूरत हमें नहीं है,
ज़रूरत से नहीं होते हैं रिश्ते, लेकिन फिर भी अगर जो हमें आके कोई रिलेटिव्स भी हैं अगर, और वो भी अगर आपको आके बहुत परेशान कर रहे हैं, टोंट करते हैं हमेशा आपको, आपके लुक्स को लेके, आपके फाइनेंशियल स्टेटस को लेके, आपके फैमिली को लेके, या फिर किसी भी चीज़ को लेके हमेशा आपको ताना मारना, आपको नीचा दिखाना, आपको हमेशा डिमोरलाइज करना, ऐसी एनर्जी अगर किसी की है आपके लाइफ में, वो लोग, ज़रूरत नहीं है ऐसे लोगों की। कुछ लोग रहें, अच्छे रहें, जो कि आपके सोल ग्रोथ में आपकी हेल्प करे, जो कि आपके खुश में खुश हों और आपके दुख से वो दुखी हों। ऐसे लोग ही आपके साथ रहें। आपको ये ध्यान रखना है, जब आप सोल जर्नी में होते हैं, जब आप स्पिरिचुअल जर्नी में होते हैं, तो इस चीज़ का आपको बहुत ख्याल रखना पड़ता है कि कोई इंसान आपके एनर्जी को ड्रेन ना करे। कोई ऐसे इंसान आपकी लाइफ में नहीं हो जो एनर्जी सकर हो, जो कि आपको पूरी तरह से ड्रेन करके चले जाए। ठीक है, सो आपको इसका ध्यान रखना है। कुछ ना कुछ नया सीखना है आपको हमेशा। ठीक है, एक बोलते हैं ना कि हम सीखने की उम्र नहीं होती है। सो ये चीज़ ऐसी है ना कि न्यू बिगनिंग मतलब जैसा कुछ चीज़ आप सीखना चाहते थे बचपन से, आपकी कोई ख्वाहिश थी सीखने की, और जिम्मेदारियों के चलते या फिर कुछ ऐसे कारणों से, कुछ ऐसे रीजंस थे जिसके चलते आप नहीं सीख पाए, कुछ भी हो सकता है वो। ठीक है, अब जो है एक एक स्टेप, एक एक चीज़ को सीखने की ज़रूरत है आपको, आप सीखते जाइए। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आप अगर स्पिरिचुअल जर्नी में हैं तो आपको योगा, मेडिटेशन, पूजा पाठ यही सब करना है। अगर आपका नहीं मन लगता है, गाने सुनिए, डांस कीजिए, गिटार बजाइए, म्यूज़िक से रिलेट कीजिए, जो चीज़ें आपको अच्छी लगती है। अगर स्पोर्ट्स अच्छा लगता है, स्पोर्ट्स ज्वाइन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। जिम अच्छा लगता है, जिम करना, जिम जाइए। जो चीज़ में आपका पैशन है, जो चीज़ आप करना चाहते थे बचपन से और नहीं कर पाए, वो चीज़ों को अभी स्टार्ट कीजिए, ताकि एक एक स्टेप करके आप आगे बढ़ सके। जो चीज़ें, जो पैशन आपकी होती है ना, जब आप उसको फॉलो करते हैं ना, उससे भी आपका चक्रा जो है वो अनलॉक होता है। ठीक है, सो डिवाइन आपको ये कह रहे हैं कि जो चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, जो कचड़े हैं, उनको साफ़ कीजिए, और जो चीज़ें स्टेप लेना है, आगे बढ़ना है, आपको एक एक स्टेप करके आगे बढ़िए, ताकि आप अपनी सोल जर्नी में जो ड्रामा है उन सबको कट ऑफ कर पाओ। जो ड्रामेबाज लोग आपके लाइफ में हैं या फिर जो ड्रामा करने वाले हैं, उनको कट ऑफ कीजिए, और जो चीज़ें आपके लिए सही है उनको एक एक करके सीखना शुरू कीजिए। ठीक है, एक मिनट। हार्ट अवेकन टू एक्सेप्टेंस एंड डिवाइन लव, गिव एंड रिसीव इन बैलेंस। बताइए क्या बोलूँ मैं अब। देखिए, यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो कि लैकिंग कॉन्शियसनेस में हैं। शायद मुझ में वो चीज़ नहीं है, शायद मुझ में वो बात नहीं है कि कोई इंसान मुझको प्यार करे, सच्चा प्यार करे, शायद मुझ में कोई कमी है। ऐसी वाली एनर्जी अगर आपकी है तो आपको ये एनर्जी से रिलीज़ करना होगा, इस एनर्जी को रिलीज़ करना होगा। ठीक है, हार्ट अवेकनिंग, कहीं ना कहीं आपका हार्ट चक्र जो है वो ब्लॉक है। ग्रीन कलर देख रहे हो ना, कहीं ना कहीं हार्ट चक्र ब्लॉक है आपका, जिसके चलते आप ना प्यार रिसीव कर पाते हो, ना आप खुल के प्यार दे पाते हो। कहीं ना कहीं जब जुड़ते हो प्यार से तो आप फिर से सेपरेशन आ जाता है, या फिर कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती है जिससे कि बंद हो जाता है रास्ता, सेपरेशन आ जाता है। सो कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखना है। जो भी चीज़ें लैकिंग कॉन्शियसनेस है उसको एक्सेप्ट कीजिए। जो चीज़ें नहीं सही हो सकती हैं, जैसे हाइट बहुत कम है, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि इम्प्रूव नहीं हो सकती है, उसको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है आपको। जैसे आप हो, आप कमाल हो, आप बहुत सुंदर हो, आप बहुत वंडरफुल हो, आप अमेजिंग पर्सन हो, आप एक ऐसी क्रिएशन हो जिसको डिवाइन ने बहुत फुर्सत से बनाया है। आपको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है उसको। जब आप एक्सेप्ट करोगे तो आप दुनिया के सबसे जो खूबसूरत इंसान है अपने आप को आप समझोगे। ठीक है, कुछ क्वालिटीज़ आप में ज़रूर होंगी जो कि डिवाइन ने आपको दी होंगी, उसको ग्रैटिट्यूड फील करें उसके लिए। ठीक है, एक तो ये चीज़ें। दूसरी ये कि बिना मतलब का किसी को हेल्प करने के लिए, या फिर गिव एंड रिसीव जो होता है ना, वो बैलेंस में किया जाता है। सो जब आप स्पिरिचुअल जर्नी में होते हैं तो आपको बैलेंस सीखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ना आप किसी के लिए ओवरडू कर सकते हैं, ना आप किसी को यूज़ कर सकते हैं। सो आपको ऐसी एनर्जी में रहनी होगी। अगर आपसे कोई फाइनेंशियल हेल्प मांग रहा है तो उसको देखें, उनको परखें कि सच में उनको ज़रूरत है कि नहीं, क्योंकि लोग बहुत यूज़ करते हैं यहाँ पे, अपने प्रॉब्लम्स बता के, बिना मतलब के स्टोरीज़ बता के आपको आपकी अच्छाई का फ़ायदा उठाते हैं। तो आपको इतना भी अच्छा नहीं बनना है कि कोई आपको यूज़ करे, आपको इतना भी प्रैक्टिकल नहीं बनना है कि आप किसी को यूज़ करो। तो यहाँ एक बैलेंस लेके आने की ज़रूरत है आपको। ठीक है, हाँ, नहीं लूँगी ऐसा सोच रही थी, लेकिन फिर लेना पड़ रहा है मुझे। ओह माय गॉड, मैं कार्ड लेते जाऊँगी और ये लंबी होती जाएगी रीडिंग, तो क्या करूँ मैं। एसेंशन, मूव इनटू योर ट्रू सेल्फ, राइज अबाउव द डार्कनेस एंड लाइट इज़ हेयर। देखिए, द डेविल की एनर्जी यहाँ पे है और डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं। असेंशन की पीरियड है ये आपकी। मूव इनटू योर ट्रू सेल्फ।
डेविल की प्रवृत्ति होती है एडिक्शन, ऑब्सेशन, फिजिकल ऑब्सेशन, फिजिकल इंटीमेसी की नीड जो है, सेक्सुअल एनर्जी बहुत हाई होती है, अग्रेशन, ये सारी चीज़ें डेविल की एनर्जी है। सो यहाँ कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनमें ये सारी एनर्जीज अभी होंगी। डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं कि आप, दिस इज़ नॉट योर ट्रू सेल्फ, ठीक है। डेविल नहीं हो आप डिवाइन सोल हो, इसलिए आपको स्पिरिचुअल जर्नी मिली है, क्योंकि आप ये मानव शरीर को, मनुष्य शरीर को है ना, आप समझने के लिए आए हो, कुछ एक्सपीरियंस करने के लिए आए हो, कुछ चेंज करने के लिए आए हो। सो आप एक डिवाइन सोल हो, आप डेविल नहीं हो। तो ये जो प्रवृत्तियां आपकी है उसको रिलीज करने की ज़रूरत है आपको। मूव इनटू योर ट्रू सेल्फ, राइज अबाउट द डार्कनेस। ये डार्कनेस में आप हो, ये आप अपने माइंड से हो, दिमाग से आप चल रहे हो। दिमाग जो है आपको हमेशा आपकी खुशी बताएगा, आपका प्लेजर बताएगा, लेकिन आपकी सोल जो है वो आपके साथ साथ लोगों की भलाई, जहाँ आप हो उन सब की भलाई। सोल हमेशा सबके बारे में सोचने वाले होते हैं, ठीक है, लेकिन दिमाग जो है वो सिर्फ अपने बारे में सोचने वाला होता है। उसको सिर्फ अपनी खुशी की पड़ी होती है, मतलब मेरी खुशी, मेरी बॉडी, मेरा माइंड, बस इतना ही, और कुछ नहीं देखना है। लेकिन आप इसलिए नहीं बने हो कि सिर्फ आप अपने बारे में सोच पाओ, आप इसलिए बने हो कि आप बहुतों के बारे में सोच पाओ। आपके अंदर जो लाइट है आपको उसमें जाना है, ठीक है। लाइट में ट्रांसफॉर्म होने की ज़रूरत है आपको। आप डार्कनेस के लिए नहीं बने हो, आप लाइट के लिए बने हो। आपके अंदर की लाइट जो है उसको लाइटन अप करने की ज़रूरत है आपको, ओके। ऐसा लग रहा है मुझे। सो यस, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग यहाँ पे सीरियसली अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को समझ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं और अवेकन हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है कि अवेकनिंग बहुत लोगों की यहाँ पे हो रही है, अपने आप को हील कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है। ब्यूटीफुल रीडिंग, थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू एंजल्स फॉर गाइडिंग मी, थैंक यू फॉर गाइडिंग माय व्यूअर्स, थैंक यू। यही आपकी रीडिंग और यही ऐसे ही आपको एंजल्स गाइड कर रहे हैं। जो भी साइंस और सिंक्रोनिसिटीज़ और जो भी नंबर्स दिखते हैं उनको डिकोड कीजिए गूगल पे, आपको बहुत सारे गाइडेंस मिलेंगे, ठीक है। जैसे जब मेरी अवेकनिंग स्टार्ट हुई थी उस टाइम मुझे एंजल नंबर दिख रहे थे जो कि मैंने डिकोड किया और ऐसा आया था, उसमें मैं स्लिम थी, बहुत ज़्यादा स्लिम थी मैं। मुझे आया था कि बॉडी वेट पे फोकस करने के लिए, और मुझे लगा कि बॉडी वेट, मेरे तो इतना वेट है ही नहीं, और मुझे कौन सा मॉडलिंग करना है कि मुझे बॉडी वेट पे ध्यान देना होगा। और सडनली मैं बहुत ज़्यादा वेट गेन की, ठीक है, एकदम 10-15 दिन के अंदर। मुझे समझ में नहीं आया कि हुआ क्या, ऐसे कैसे हुआ कि इतना जल्दी मैंने वेट गेन किया। और उसके जस्ट बाद मुझे मॉडलिंग का ऑफर आया था। सो ऐसे ही हम मिस करते हैं अपॉर्चुनिटीज़ को, इसलिए मैं आप लोगों को गाइड कर रही हूँ, क्योंकि जैसे आपको गाइडेंस मिलती है उसको फॉलो कीजिए। क्योंकि वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, इसलिए मैं मॉडलिंग के लिए नहीं जा पाई। मुझे ऑफ़र ज़रूर मिला था और बहुत अच्छा ऑफ़र मिला था, और मुझे उन्होंने 1.5 महीने का टाइम भी दिया था वेट कम करने के लिए। लेकिन क्योंकि मैं वेट उस टाइम नहीं कम कर पाई, तो मैंने खुद ही डिसीजन लिया कि मुझे नहीं करना है, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि शायद नहीं हो रहा है कम तो डिवाइन की मर्ज़ी होगी। बट शायद वो ऑफ़र मुझे लेना था, इसलिए मुझे गाइडेंस मिली थी कि मुझे अपने वेट पे काम करना है, और मैं जो नहीं सुनी, ठीक है। सो ऐसी छोटी छोटी गलतियां हम बहुत करते हैं, इसलिए मैं आप लोगों को गाइड करती हूँ ताकि आप लोगों से कोई गलती ना हो और अपनी सोल जर्नी में आप ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करें और अपनी जर्नी को कंप्लीट करें, ठीक है। सो येस, दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू माय डियर व्यूअर्स। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आज की रीडिंग से। आप लोगों को मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार अगर आप आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।